आज का हमारा ये दूसरा वीडियो है द्विघात समीकरण का। तो आइए शुरू कर लेते हैं। अगर आपने पहला हमारा वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा आज का पहला सवाल है, यदि 1/x² + 6 = 1/10 तो x की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी तिर्यक गुणा कर लेंगे, यानी यहाँ से आप इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो ये बन जाएगा x² + 6 = 10, x = 10 - 6 = ये आ जाएगा आपका 4। देन x² अगर 4 है तो x = जब भी हम किसी का अंडर रूट लेते हैं प्लस माइनस लिख लेते हैं 4, और 4 का वर्गमूल 2 ही आता है। इसका मतलब x की वैल्यू ±2 होगी, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रही। तो हम ऑप्शन बी को यहाँ से चूज बच्चों कर लेंगे। बात करता हूँ 17 नंबर की, यानी अगले प्रश्न की। पूछा गया है, यदि समीकरण 6x² - bx + 2 = 0 का विविक्तकर 1 है तो b की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए विविक्तकर यानी d दिया है, d = 2 1, और d क्या होता है, ये होता है विविक्तकर b² - 4ac, ये 1 के बराबर दिया गया है। अब आप यहाँ पर b देखिए कितना है, b ही है, यानी -b का होल स्क्वायर -4, a की जगह पर ये देखिए 6 है और c की जगह पर 2 है, = 1। तो ये हो जाएगा b² - 6 चौक 24, 24 दूना 48 बराबर 1। तो b² = 48 + 1, ये आ जाएगा 49, यानी 49। b = ±√49, और ये हो जाएगा ±7, यानी 7×7 = 49। तो 17 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, और ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगला प्रश्न 18वां है। यहाँ से आप पूछ रहा है समीकरण x² - 4x + a = 0 के मूल वास्तविक नहीं यानी काल्पनिक हैं। तो काल्पनिक होने के लिए b² - 4ac < 0 होता है। अब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, देखिए b की वैल्यू यहाँ पर -4 है, -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है यहाँ पर, और c की वैल्यू a < 0। तो ये हो जाएगा 16 - 4a < 0, तो हो जाएगा 16 < 4a। तो यहाँ से हम 4 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये 4 चक्कू 16, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन 4। तो a ग्रेटर देन 4 ऑप्शन डी में ही आपको मिल रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन डी चूज कर लीजिएगा। अगर मैं 19 की बात करूं तो पूछ रहा है, यदि समीकरण x² + bx + 7 = 0 के मूल बराबर हो तो k की वैल्यू क्या होगी। तो k की वैल्यू निकालने के लिए आप विविक्तकर इसका 0 करना पड़ता है। तो यानी यहाँ पर विविक्तकर का मतलब हो गया जाकर के b² - 4ac = 0। तो b की वैल्यू यहाँ k है, k² - 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू यहाँ पर 7 है, = 0। तो ये हो जाएगा k² - 7 चौक 28 बराबर 0, और तो k² हो गया 28, तो k = ±√28। 28 को आप लिख सकते हो 4 × 7, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2, ये आ जाएगा बाहर √7, यानी ±2 √7, जो कि ऑप्शन सी में देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ऑप्शन सी को यहाँ से आप लोग चूज कर लीजिएगा। अगला है 20वां, x² - 1/9 = 0, तो x की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, यहाँ कुछ नहीं करना, 1/9 = 0 करोगे तो x² = 1/9, तो x = ±√1/9। तो ये हो जाएगा ±1 का वर्गमूल 1, 3 का 3, ±1/3। ये ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन आप सी यहाँ से चूज कर लोगे। अगला देखिए पूछ रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 1 का विविक्तकर। विविक्तकर क्या होता है बच्चों, b² - 4ac। तो यहाँ b की वैल्यू देखिए 6 है, तो ये
6 का स्क्वायर माइनस 4 और ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 6 छरंग 36 माइनस 4 3 12, 12 चौक 48 और 48 में से 36 जाएगा तो माइनस का 12। इसका मतलब इसके जो विविक्तकर की वैल्यू है वो आ जाएगी -12, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है। अगर मैं 22 की बात करूं, काफी आसान है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x के मूल क्या होंगे, मतलब इसके हल क्या होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर 4 उधर चला जाएगा, ये आ गया। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 आएगा, तो एक्स की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 2 आएगी, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 22वें में सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, तो हम सी वाले को यहाँ से चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 के विविक्त कर, फिर वही प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू यहाँ पर -2 है, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है और सी की वैल्यू 1/3 है। 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 4, तो ये आपका बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 0, जो कि ऑप्शन डी में आपका मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 24, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल कैसे होंगे। मूल निकालने के लिए आपको विविक्त कर मालूम होना चाहिए, तो विविक्त कर होगी स्क्वायर माइनस 4ac। देखते हैं इसकी वैल्यू कैसी निकलती है। तो b की वैल्यू यहाँ 4 है, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए देखिए यहाँ पर 2 है, सी की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ये हो गया 4 चक्कू 16 माइनस 2 चौके 8, यानी 8 निकलेगा। तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आती है तो इसके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा कि मूल वास्तविक भी होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। मूलों का योगफल, तो मूलों का आपको पता होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो इनके मूलों का योगफल होता है -b/a। b का मतलब हो गया x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक माइनस, पहली बात माइनस होता है, उसका -3 बटे a का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर, तो वो है यहाँ पर आपका 2, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3/2। 3/2 आपका कहाँ पर तीन, सॉरी ये 5 है, 3/5, 3/5, 3/5 आपका कहाँ पे है, ये ऑप्शन ए में है, 25 का ए आपका हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग 26 पे बढ़ते हैं। 26 में यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो सी की वैल्यू क्या होगी। समान होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो बी की जगह यहाँ पर बी स्क्वायर है माइनस 4 ए ही है, सी है इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हम 4ac को उधर लेगा, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, तो सी बराबर हो गया बी स्क्वायर अपॉन 4a, यानी बी स्क्वायर अपॉन 4a। ऑप्शन डी में आ रहा है 26 में, तो ऑप्शन हम लोग यहाँ पर डी वाला कर लेंगे। अब बात करते हैं 27 की। समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 का एक मूल 2 हो तो a की वैल्यू क्या होगी। तो अगर इसका मूल है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने के लिए इसमें हम इसकी वैल्यू x की 2 रख देंगे, यानी 2 दूनी 4 प्लस a इंटू 2 प्लस 6, क्योंकि इसका मूल है, सेटिस्फाई करेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस ये 2a प्लस 6 इक्वल टू 0, 8 6 हो गया 14, तो 2a प्लस 14 बराबर आपका 0 और 2a बराबर -14, तो a बराबर हो जाएगा -7, तो a की वैल्यू आ जाएगी -7, जो कि 27 में ऑप्शन आपका डी वाला बच्चों मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूं 28 की, समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 के मूल समान होंगे, के मूल होंगे कैसे होंगे। फिर इसके लिए आपको वही एक काम करना, विविक्त कर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी तभी तो मूल बराबर होंगे, तो मूल बराबर होंगे। हाँ, तो अब आप यहाँ से देख लीजिए, पहले इसका विविक्त कर पहले निकाल लूँ,
अभी पता चलेगा मूल कैसे होंगे, पूछ रहा, बराबर की बात नहीं कर रहा, कैसे होंगे। तो यहाँ पर b की वैल्यू हो गई -12 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू a, c की वैल्यू 9 है। तो ये 12 बरे में 144 माइनस 4 चक्कू 16, 16 नवैया 144, जीरो आ गया। जीरो आने पर यानी b स्क्वायर -4ac अगर जीरो है तो मूल इसके वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है। अब आइए देखते हैं हमारा आज का 29वां प्रश्न, और उसके बाद एक प्रश्न और आपका बच रहा है। तो देखिए 29 के लिए एक्स स्क्वायर -4x प्लस के एक मूल 6 हो, तो इसको मैं बता चुका हूँ। एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप 6 पुट कर लीजिएगा तो के की वैल्यू जो है वो -12 आ जाएगी। ऑप्शन ए कर लीजिएगा। एक प्रश्न आप भी अपने आप से करिए। अगला प्रश्न बेहद आसान और बहुत बार पूछा गया। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उसे ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण क्या होगा। देखिए बहुत आसान, किसी भी जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, x है, ठीक है, नहीं चौड़ाई इसकी मान लेते हैं x है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो इससे एक ज्यादा x+1, और किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई हो गई इसकी 1x+1 और चौड़ाई हो गई x इक्वल टू, ये क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल दिया गया 30, 30 के बराबर कर दीजिएगा। x से गुणा कर दोगे x प्लस x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 30, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0। तो यही आपकी समीकरण बन के आएगी, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिला के आज के ये हमारे 15 प्रश्न थे। कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक अगले वीडियो में।